बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों को। तो डेली बेसिस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आपके पास आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को आज जोड़ते हुए आगे हम चलते हैं। तो आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ, ये जनाब हमारी जॉब हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ब्राइट फ्यूचर। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट पर इस टाइम में मौजूद है। यहीं से आपको इसका एडवर्टीजमेंट और यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएँगे और हम इसके जॉब्स पर क्लिक करेंगे तो हमें ये इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। अच्छा, जैसे ही आप ये एडवर्टीज़मेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगी। तो मैंने इस एडवर्टीज़मेंट को थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आपको आसानी से दिखा सकूं। तो चलते हैं जी। सबसे पहले नंबर पर जो पहली सीट है वो है डायरेक्टर IET की BPS 20 की एक सीट है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री और रेलिवेंट एक्सपीरियंस रेलिवेंट इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आपने 17 स्केल के अंदर काम किया हो ऑफ अ प्रोग्राम मैनेजर कंट्रोलर के तौर पर एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रोड्यूस इन पाकिस्तान रेडियो टेलीविज़न वगैरह में अगर आपने किया है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और आपका जनाब ये 50 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद अगली सीट है जी डायरेक्टर IT BPS 20 सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेलीकॉम इंजीनियरिंग IT और इक्विवेलेंट किसी में भी होनी चाहिए। और आपने 17 स्केल पर काम किया हुआ इन टेक्निकल प्लानिंग डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस नेटवर्क वेब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम ई लर्निंग वगैरह नेटवर्किंग IT ऑपरेशन वगैरह की आपको सबकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एज आपकी 50 ईयर तक होनी चाहिए। इसके बाद है जी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एक सीट है। रिटायर कमीशन्ड ऑफिसर होना चाहिए पाकिस्तान आर्मी से। मेजर का रैंक होना चाहिए कम से कम और 1 से 2 साल का 12 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 55 तक आपकी एज हो तो ये चल जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। अगली सीट है जी, ये रेगुलर सीटें शुरू हो गई हैं। डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल BPS 20 की एक सीट है। PhD रेलिवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। 10 साल का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए HEC यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपकी 5 ईयर पोस्ट PhD टीचिंग यानी कि PhD के बाद आपको 5 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस हो तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस आपके जो हैं वो 10 होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं जी। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन 20 स्केल की सीट है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री 17 स्केल में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और 50 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। मैंडेटरी एक्सपीरियंस इन BPS 19 और इक्विवेलेंट। अच्छा जी, डायरेक्टर वर्क्स 20वें स्केल की सीट है। सेकंड क्लास BSc सिविल इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए। इसके बाद 17 स्केल में आपने काम किया हो और आपका 12 साल का एक्सपीरियंस हो BPS 18 की सीट में तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 19 स्केल की सीट है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए और इक्विवेलेंट प्रेफरली इन इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर आपकी होनी चाहिए। 12 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो ग्रेड 17 के अंदर जिसमें आपने प्लानिंग और डेवलपमेंट में काम किया गया हो और 4 साल का आपका 18 स्केल में भी सेम काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल 45 ईयर अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जी लाइब्रेरियन की सीट है 19वें स्केल की। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंसेज में होनी चाहिए। 12 ईयर प्रोफेशनल कम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन ग्रेड 17 में होना चाहिए आपका सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या ऑटोनमस बॉडी में और साथ में 4 साल का आपका BPS 18 में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। फेज 45 तक चल जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स 18वां स्केल है। एक सीट है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन BPS 17 एंड इक्विवेलेंट और अबव इन रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए किसी भी सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अदारे से और 40 ईयर तक की एज होनी चाहिए। इसके बाद है जी आपका सीनियर इसके बाद है जी सीनियर स्टाफ ऑफिसर
टू द वाइस चांसलर सेक्रेटरी BPS 18 सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका जी। 17 स्केल में तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, एज 40 है। डिप्टी डायरेक्टर IT 18वें स्केल की सीट है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IT या टेलीकॉम होनी चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस एज आ 17 स्केल में आपने काम किया हो, जिसमें आपने डाटा बेस, सपोर्ट डाटा बेस, सॉफ्टवेयर, वेब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, ई लर्निंग वगैरह का आपको फुली एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर IT 17 स्केल की सीट है। एक सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल वगैरह, सेम वही ऊपर वाली है। रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ डाटाबेस, सेम ऊपर वाला ये 35 साल एज है। एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन 17 स्केल की सीट है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। रेलिवेंट एक्सपीरियंस शैल बी प्रेफर्ड इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में होना चाहिए। 35 साल एज और इनमें सब में ना आपने 5 साल का वो जो है एज रिलैक्सेशन ऐड करें तो ये 35 वाले 40 और 40 वाले 45, 50 वाले 55 वगैरह में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद आ जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क्स सिविल 17 स्केल की सीट है। BSc इंजीनियरिंग या BS इंजीनियरिंग होना चाहिए और रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। एज 35 ईयर है। इसके बाद है जी असिस्टेंट रजिस्ट्रार मास्टर डिग्री होनी चाहिए। रेलिवेंट एक्सपीरियंस शैल बी प्रेफर्ड इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, अगर आपका है तो आपको जो है वो दी जाएगी रिलैक्सेशन। इसके बाद आगे चलते हैं जी और कौन कौन सी सीटें हैं, ज़रा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। असिस्टेंट ट्रेजरर की सीट है 17 स्केल की एक है और चार्टर्ड अकाउंटेंट या ACMA वगैरह आपका होना चाहिए और रेलिवेंट एक्सपीरियंस आगे मेंशन आप देख सकते हैं। इसके बाद डिज़ाइनर की सीट है, ग्राफिक डिज़ाइनर की 17 स्केल की सीट है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। रेलिवेंट प्रेफरेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका डिज़ाइनिंग के अंदर। प्रिंट प्रोडक्ट्स, वीडियो प्रोडक्शन वगैरह का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओवरसी इलेक्ट्रिकल या सिविल BPS 14 2 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में 2 साल का। कंस्ट्रक्शन वगैरह में 30 साल उम्र है। कंपोज़र की 2 सीटें हैं जी 14वें स्केल की। इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या FA और साथ में 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 30 साल तक आपकी उम्र बताई गई है। इमाम मस्जिद की सीटें हैं जी जिसको खतीब बोलते हैं। 13वें स्केल की 2 सीटें हैं। दरस निज़ामी या दर्जा आलमिया, फाजलिया, अरबिया, इसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का तजर्बा, 30 साल उम्र, ये 35 साल बन जाएगी। कॉल सेंटर सुपरवाइज़र की 1 सीट है। इंटरमीडिएट होना चाहिए और 2 साल का तजर्बा, 30 साल उम्र। कवरिंग मशीन ऑपरेटर 9वां स्केल 1 सीट है। मैट्रिक होना चाहिए सेकंड डिवीज़न में कम से कम और 2 साल का एक्सपीरियंस। इसी तरह स्टिचिंग मशीन, कटिंग मशीन ऑपरेटर, इनके लिए भी सेकंड डिवीज़न मैट्रिक और 2 साल का तजर्बा। इसके बाद है जी कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव की 10 सीटें हैं। मैट्रिक होना चाहिए, किसी भी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 से 35 साल तक उम्र है। सैनिटरी वर्कर मैट्रिक और साथ में 5 साल का तजर्बा। इलेक्ट्रीशियन की 1 सीट है, मैट्रिक होना चाहिए और साथ में 1 साल का टेक्निकल बोर्ड से आपने इलेक्ट्रिकल का कोर्स किया और 5 साल का तजर्बा। जनरेटर मशीन मिडिल पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जनरेटर को चलाने का और उसको देखने दुखने का। मुअज्जन की मिडिल और प्रेफर्ड इन हाफ़िज़ कुरान होना चाहिए, तजर्बा कोई नहीं। एलुमिनियम ग्लास फैब्रिक 1 सीट है, मिडिल पास होना चाहिए, 2 साल का तजर्बा। जूनियर इलेक्ट्रीशियन BPS 5 और ये सेकंड डिवीज़न और एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में है तो वो प्रेफर्ड होगा। इसके बाद है जी रीजनल सेंटर ऑन रेगुलर बेस पे, ये रीजन की सीटें हैं जी। अब असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर की पंजाब की 2, सिंध की 1, बलूचिस्तान की 1, टोटल 4 सीटें सेकंड डिवीज़न में। मास्टर और रेलेवेंट एक्सपीरियंस, उम्र आपकी 35 यानी कि 40 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी स्टूडेंट काउंसलर की सीट है 16वें स्केल की, 2 सीटें हैं। सेकंड क्लास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर। 33 साल तक उम्र है, 5 साल का इसमें तजर्बा डाल दें तो रिलैक्सेशन डाल लें तो ये और ऊपर चली जाएगी। इसके बाद है जी असिस्टेंट BPS सिंध के लिए सेकंड क्लास बैचलर डिग्री और साथ में टाइपिंग स्पीड वगैरह लिखी हुई है। ड्राइवर की 1 सीट है। इसी तरह नायब कासद की 2 सीटें हैं, चौकीदार की 3 और सेंट्री वर्कर की 4 सीटें हैं।
अब आते हैं जी अप्लाई करने के लिए आपने career.aiu.edu.pk पे जाना है। सब सीटों पर ऑनलाइन अप्लाई होगा। सिर्फ जो BPS 2 से रिलेटेड सीटें हैं, जैसा कि सेंट्री वर्कर हो गया, चौकीदार हो गया, नायब तासिद हो गया, इन सब का जो है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब का ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो जो ऑफलाइन अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करने के लिए इनका फॉर्म वेबसाइट पर बड़ा मैं अभी दिखा देता हूँ। वो फॉर्म डाउनलोड करेंगे और इसको जनाब हमने ये जो एड्रेस दिया हुआ है, ये HRD सेक्शन रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट AIOU H8 इस्लामाबाद, जहाँ भेज देना। बाकी सारी डिटेल पढ़ लीजिएगा। BPS 2 के लिए 200 फ़ीस, 5 से 15 तक के लिए 500 फ़ीस, 16 के लिए 1000, 17 और 18 के लिए 1500, 19 के लिए 2000 और 20 के लिए 3000। आगे चलते हैं वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं जी। अब हम ये ऊपर पड़ा आपका एडवर्टीज़मेंट, ये है जी एप्लीकेशन फॉर्म BPS 2 के लिए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपने फ़िल कर लेना है। फ़िल करके जो एड्रेस दिया उस पर भेज देना और चलान फॉर्म आपका जो है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ एक नया पेज खोल देगा। इसमें आपने अपना नाम, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर और किस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सीट का नाम लिखकर जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब आते हैं जी आगे। ये था BPS 2 के लिए। अब आते हैं BPS 5 से लेकर इससे ऊपर वाली जो सीटें हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करेंगे। इसमें जनाब आपको पहले नंबर पे ना अपना वो बनाना पड़ेगा यूज़र अकाउंट। यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और अपना यूज़र अकाउंट बनाएंगे, जिसमें आपने नेम, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर, पासवर्ड वगैरह लिखना है। लिख के आप साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और इसमें बाकी फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपने फिल कर देना है और चलान फॉर्म आपका साथ ही जनरेट हो जाएगा। फ़ीस जमा करवाएं। फ़ीस जमा करवाने के बाद जो है वो आप जो है वो फॉर्म अपने पास रख लें। उसका प्रिंट निकालना चाहते तो वो निकाल लें। उम्मीद है जी कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।